नमस्कार। गीता की गहराइयों में उतरने की हमारी इस यात्रा के अहम 26वें पड़ाव में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 27वें श्लोक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्लोक है, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्ठो विषीदन इदं ब्रवीत। 1:27। अर्थात उन दोनों सेनाओं में स्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। ये श्लोक है तो छोटा सा, पर आप देखिए इसमें अर्जुन के मन की वो उथल पुथल छिपी है जो पूरी गीता की बातचीत का आधार बनती है। तो आज की चर्चा इसी श्लोक के मर्म, इसके पीछे के भाव और हाँ, हमारे जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर रहेगी। जी, इस श्लोक से ठीक पहले क्या हुआ? जैसा 26वें श्लोक में हमने देखा था, अर्जुन युद्ध भूमि के ठीक बीच में है। श्री कृष्ण ने उनके कहने पर रथ वहीं खड़ा किया है, दोनों सेनाओं के मध्य, और वहां से अर्जुन देख रहे हैं अपनों को, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, मतलब सभी प्रियजन। ये सिर्फ विरोधी सेना के योद्धा नहीं है, ये वो लोग हैं जिनसे उनका गहरा नाता है, जिनका वो सम्मान करते हैं, जिनसे सीखा है। और फिर आता है ये 27वां श्लोक जो अर्जुन के मन की स्थिति को एकदम पलट देता है ना। यहाँ दो शब्द मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। कृपया पर्याविष्टः, मतलब अत्यंत करुणा से भर जाना। हाँ, पर्याविष्टः। और दूसरा विषीदन, यानी गहरे शोक में, विषाद में डूब जाना। ये कोई ऊपरी दया नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई भावना अंदर तक उन्हें हिला गई हो। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये साधारण करुणा नहीं, ये पराकृपा है। मतलब एक ऐसी चरम सीमा की करुणा जिसने अर्जुन को पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, ढक लिया। और ये विषाद क्यों? सोचिए जरा, उन्होंने उन सब प्रियजनों को देखा जिन्हें वो असीम स्नेह करते थे, और वो सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े थे। ये कल्पना ही शायद उनके लिए असहनीय हो गई। एक तरफ क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करो, दूसरी तरफ अपनों के विनाश का विचार, और उससे उपजी ये तीव्र करुणा और विषाद उन्हें पीछे खींच रहे थे। तो ये जो करुणा है अर्जुन की, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी थी या इसमें कुछ गहरा भी है? क्योंकि हम तो करुणा को हमेशा एक अच्छा गुण मानते हैं, पर यहाँ तो ये कर्तव्य में बाधा बन रही है। ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में देखें तो हाँ, ये मोह या कमजोरी लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये श्लोक दिखाता है कि कैसे तीव्र करुणा भी, जिसे हम नैतिक रूप से इतना ऊंचा मानते हैं, कुछ खास परिस्थितियों में हमारे निर्धारित कर्तव्य के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर हालत में जो मन में करुणा उठती है वही सबसे सही रास्ता दिखाती है, या कभी कभी कर्तव्य निभाने के लिए ज्यादा कठोर, ज्यादा वस्तुनिष्ठ होने की जरूरत पड़ती है। और देखिए, अर्जुन का यही विषाद, यही कंफ्यूजन उन्हें सवाल पूछने और सच जानने की तरफ ले गया। हाँ, ये क्षण तो वास्तव में गीता के ज्ञान के प्रवाह के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इसी विषाद और करुणा के द्वंद्व से तो वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने हथियार डाल दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। तो शायद ये जो भ्रम था, पीड़ा थी, गहरी करुणा थी, ये एक तरह से जरूरी थी ताकि मन आबे का ज्ञान लेने के लिए तैयार हो सके। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, जब तक अर्जुन एक महान अजय योद्धा के भाव में थे, तब शायद वो सुनने को उतने तैयार ही नहीं होते। इस विषाद ने उन्हें अंदर से जैसे तोड़ दिया, उनकी जो निश्चितताएं थीं उनको हिला दिया और उन्हें एक जिज्ञासु शिष्य बना दिया। ये जो भावनात्मक उथल पुथल थी, शायद इसी ने उन्हें श्री कृष्ण के उपदेश सुनने और समझने लायक बनाया। और आप देखेंगी, अर्जुन की ये स्थिति, ये जो अंदर का संघर्ष है, ये कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन के अनुभवों से भी मिलता है। भले ही हमारे जीवन की लड़ाई का पैमाना वो कुरुक्षेत्र वाला न हो। हाँ, ये बात तो है। ये दुविधा आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। लेकिन क्या आज के जीवन के जो छोटे मोटे भावनात्मक संघर्ष होते हैं, उनकी तुलना उस धर्म संकट से करना ठीक है? मतलब क्या हमें इससे कोई व्यवहारिक रास्ता मिल सकता है? तुलना पैमाने की नहीं है, बल्कि अनुभव की जो प्रकृति है उसकी है। हम सब जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमारे कर्तव्य और हमारी भावनाएं, हमारी करुणा आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए, ऑफिस में कोई जिम्मेदारी निभाते हुए कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जो किसी साथी के लिए थोड़ा कठोर हो, पर मन में उसके लिए सहानुभूति भी हो। हाँ, या कभी परिवार की उम्मीदें कुछ औरों
और अपनी इच्छाएं कुछ और। बिल्कुल, या कभी सच बोलने और किसी अपने को बचाने के बीच चुनना पड़े। इन पलों में सही रास्ता चुनना कितना मुश्किल हो जाता है, जब दिल कुछ कहता है और दिमाग या जिम्मेदारी कुछ और। सही कहा। ऐसे में हम भी तो अर्जुन की तरह ही उलझन, दुख और करुणा महसूस करते हैं। ये श्लोक याद दिलाता है कि ये सब अहम मानवीय है। जी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अर्जुन के विषाद ने उन्हें मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही हमारे जीवन की जो आंतरिक संघर्ष के क्षण हैं, ये भी हमें रुक कर सोचने, खुद को समझने और सही दिशा या स्पष्टता खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये क्षण हमें ये पूछने पर मजबूर करते हैं कि भाई हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है और इस खास परिस्थिति में सही कर्म क्या होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गीता का ये 27वां श्लोक उस बहुत ही मार्मिक और निर्णायक क्षण को दिखाता है जब महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही प्रियजनों को देखकर तीव्र करुणा और उनके संभावित विनाश के शोक से व्याकुल हो उठते हैं। हाँ, और यही व्याकुलता, यही विषाद उन्हें हथियार छोड़कर शिष्य भाव से श्री कृष्ण की ओर ले जाता है और वहीं से गीता के गहरे ज्ञान का रास्ता खुलता है। आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब हमारे जीवन में हमारी स्वाभाविक करुणा हमारे माने हुए कर्तव्य से टकराती है, तो हम उस अंदरूनी संघर्ष का सामना कैसे करते हैं? क्या हम उस विषाद से भागते हैं या उसे एक अवसर बनाते हैं गहरे आत्ममंथन का, स्पष्टता की खोज का? नमस्कार।